नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताइए कैसे बागियों ने बढ़ाई अघाड़ी और महायुति की टेंशन, क्यों मुश्किल में फंसे अरविंद सावंत, नवाब मलिक पर अजीत पवार और बीजेपी में क्यों छिड़ी है जंग, बटेंगे तो कटेंगे पोस्टर पर क्यों बड़ा विवाद और महाराष्ट्र में तेज हुआ चुनाव प्रचार। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र चुनाव में बागियों ने बिगाड़ा खेल, महायुति महाविकास अघाड़ी की टेंशन, 50 से ज्यादा बागियों ने भरा पर्चा, कांग्रेस बागियों को मनाने में जुटी। महाराष्ट्र चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस की बढ़ाई गई सुरक्षा, फोर्स 1 के जवान साई की तरह रहेंगे साफ। चाइना एनसी ने अरविंद सावंत के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, बोली ये महिलाओं के सम्मान की है लड़ाई। महाराष्ट्र में तेज हुआ पोस्टर विवाद, उत्तर भारतीय बटेंगे तो पिटेंगे चुनाव से पहले मुंबई की सड़कों पर लगे पोस्टर। महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार तेज, ग्रामीणों के बीच पहुंचे डिप्टी सीएम अजीत पवार, शिंदे ने लोगों से की मुलाकात। खबरों में सबसे पहले बात बागियों की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टियों से बागी हुए करीब 50 नेताओं ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। महायुति के सबसे ज्यादा 36 बागी नेताओं ने पर्चे दाखिल किए हैं, तो वहीं महाविकास अघाड़ी के 14 बागी भी निर्दलीय मैदान में उतरे हैं, जिसकी वजह से महायुति और महाविकास अघाड़ी की टेंशन बढ़ चुकी है। 288 सीटों पर एक साथ एक ही चरण में 20 नवंबर को वोटिंग है, लेकिन उससे पहले 4 नवंबर को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। ऐसे में देखना यह होगा कि दोनों गठबंधन कितने बागियों को मनाने में कामयाब होते हैं। महायुति में शामिल बीजेपी में बगावत का दौर सबसे ज्यादा देखा गया है। पार्टी के 19 बागी नेताओं ने टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और इसके अलावा शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजीत पवार गुट के एक बागी नेता ने पर्चा दाखिल किया है। बागियों को लेकर महायुति की एक महत्वपूर्ण बैठक भी हो सकती है। वहीं महाविकास अघाड़ी में सबसे ज्यादा बागी कांग्रेस से 10 और उद्धव गुट से भी कुछ बागियों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बागियों की वजह से दोनों प्रमुख गठबंधनों का खेल बिगड़ सकता है। इस बीच बागियों को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा नजर आया है कि महायुति हो या फिर महाविकास अघाड़ी, सभी पार्टियों में बागियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि महायुति के बागी उम्मीदवारों का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। हमारे जो भी रिबेल उम्मीदवार हैं उनको अपनी उम्मीदवारी पीछे लेनी चाहिए। अब 4 नवंबर को पता चल जाएगा कि कितने बागियों ने अपने नामांकन वापस लिए हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में 50 से ज्यादा बागियों से दोनों गठबंधनों की टेंशन जरूर बढ़ गई है। खबरों में अब बात फडणवीस की। चुनाव के मद्देनजर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वैसे अंदर खाने ये खबर सामने आ रही है कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। वैसे लोकल पुलिस का कहना है कि पुलिस ने एहतियात के तौर पर फोर्स 1 के पूर्व कर्मचारियों को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा में तैनात किया है। अधिकारी ने साफ कहा है कि यहाँ पर सीनियर नेता जो है बीजेपी के, कोई उन्हें बड़ा खतरा नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाना इसकी समीक्षा के आधार पर यानी एहतियात के तौर पर यह सुरक्षा दी गई है। आपको बता दें कि हाल ही में एनसीपी के सीनियर नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर जान ले ली गई थी। हमलावरों ने उनके बेटे के ऑफिस के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे सिद्दीकी की मौत हो गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उनके मर्डर की जिम्मेदारी ली थी। एनसीपी नेता के मर्डर के बाद हाई प्रोफाइल लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले में लगातार जांच कर रही है। अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। जो जांच सामने आई है उसमें महाराष्ट्र के कद्दावर नेता जो हैं वो टारगेट पे बताए जा रहे हैं, जिससे इन नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा में अब फोर्स 1 को लगा दिया गया है। खबरों में अब बात चाइना एनसी की। उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत के इंपोर्टेड माल वाले बयान पर शिंदे गुट की नेता चाइना एनसी ने बड़ा बयान दिया है। चाइना ने कहा है कि नागवाड़ा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली धारा 79 और 356(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। चुनाव आयोग और महिला आयोग भी संज्ञान लेगा और महिलाओं के सम्मान के लिए ये एक जंग है। चाइना ने आगे कहा, जब उन्होंने यानी अरविंद सावंत ने यह बयान दिया कि मैं एक इम्पोर्टेड माल हूं, वहां उनके बगल में मुंबा देवी के आमदार अमीन पटेल भी हंस हंस कर देख रहे थे। मैं पूछना चाहती हूं कि जब कोई व्यक्ति काम के आधार पर बात करना चाहता है तब वो बात नहीं करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन वो व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे। महिलाओं का अपमान करना, उनकी मर्यादा को ठेस पहुंचाना कोई छोटी समस्या नहीं है।
वीडियो में सच्चाई सबके सामने होगी, लेकिन ये मानसिकता और विकृत मानसिकता दिखाई दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ हमारे सीएम शिंदे हैं जो महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं और लाडली बहना योजना के साथ सशक्त करते हैं। पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं निकाली हैं। शाइना ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि आज कहां है विपक्ष के वो नेता जो हमेशा बोलते हैं लेकिन आज इस मुद्दे पर चुप है। मेरे 20 साल के करियर में मैंने हमेशा महिलाओं के लिए आवाज उठाई है। मैंने पार्टी लाइन कभी नहीं तोड़ी, मगर यहाँ महाविकास आघाड़ी के नेता भी चुप हैं, उनके महिला नेता भी चुप हैं, लेकिन जनता की आवाज बुलंद है और मां मुंबा देवी के आशीर्वाद के साथ मुझे सभी का समर्थन मिल रहा है। शाइना एनसी को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत की टिप्पणी पर संजय राउत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर महिला का अपमान नहीं हुआ है, यानी अरविंद सावंत का संजय राउत ने बचाव किया और उन्होंने आगे कहा, अरविंद सावंत हमारे सीनियर सांसद हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुंबा देवी से भाजपा उम्मीदवार यानी कि शाइना एनसी बाहर से आई हैं और वो एक इम्पोर्टेंट माल है, तो ये महिलाओं का अपमान कैसे है? बाहर का माल तो बाहर का माल है। आपने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में क्या कहा है? आपको एक बार इतिहास उठाकर देखना चाहिए। अगर कोई बाहर का आदमी चुनाव लड़ता है तो लोग कहते हैं कि ये बाहर से आया है। इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। शाइना एनसी को लेकर अरविंद सावंत की टिप्पणी पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा है और इस बीच सीएम एकनाथ शिंदे का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि एक बहन के बारे में ऐसी बात करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। बाला साहब ठाकरे अभी होते तो सच में मुंह तोड़ देते। इनकी फितरत ही ऐसी है। हम गुवाहाटी में थे तब भी उन्होंने हमारी महिलाओं को ऐसे ही बदनाम किया था। सभी बहनें आने वाले चुनावों में ऐसे लोगों को जरूर सबक सिखाएंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात पोस्टर वॉर की। मुंबई में काम करने वाले उत्तर भारतीयों को लेकर एक नया पोस्टर सामने आया है। बीती रात मुंबई के कई इलाकों में उत्तर भारतीय बटेंगे तो पिटेंगे के पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में उत्तर भारतीयों को सावधान रहने की नसीहत दी गई है। 2008 में भी उत्तर भारतीयों पर राज ठाकरे के समर्थकों पर हिंसा का आरोप लगा था। उस दौरान महाराष्ट्र में काम कर रहे कई उत्तर भारतीयों पर हमले हुए थे। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुमत दिलाने वाले उत्तर भारतीयों में राज ठाकरे से बीजेपी की बढ़ती नजदीकी को लेकर नाराजगी जाहिर की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा की एक जनसभा में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। मुंबई की सड़कों पर लगे पोस्टर उनके इसी नारे के तर्ज पर हैं। सीएम योगी के नारे पर देश भर में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी के इस नारे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने लिखा, उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा और नाकामी का प्रतीक है। जैसे उनका नजरिया वैसे ही उनका नारा है। इस नारे से ये साबित कर दिया है कि जो गिनती 10% मतदाता उनके साथ बचे हैं वो भी अब खिसकने के कगार पर हैं। इसलिए वो डरा कर इन्हें एकजुट करने की कोशिश करें, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे से इस वक्त विपक्ष पूरी तरह से दबाव में है और अब उसके जवाब में वो इस तरह के पोस्टर निकाल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते। नामांकन खत्म होते ही महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार जो है वो तेज हो गया है। सभी नेता अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है और जुबानी तीर चल रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मैंने उन्हें यानी उद्धव ठाकरे को बहुत समझाया था। सीएम बनने के लिए वो कांग्रेस के साथ गए। बाला साहब कहते थे कांग्रेस को दूर रखो, हमारी पार्टी का नुकसान हो रहा था, इसलिए हमने महाराष्ट्र में सरकार पलट दी और महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाई। इधर कांग्रेस ने भी शनिवार को एनसीपी नेता अजीत पवार को एनडीए में लाने के लिए ब्लैकमेल और जबरदस्ती जैसे इस्तेमाल जो जांच है उसकी मांग की और कहा है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन महाराष्ट्र से ज्यादा कहीं और शक्तिशाली ना हो जाए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की हालिया बयानों का हवाला देते हुए दावा किया कि इस मुद्दे में न सिर्फ जबरदस्ती और ब्लैकमेल का इस्तेमाल शामिल है बल्कि गोपनीयता की शपथ और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन भी शामिल है। 2014 से पहले विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने उस वक्त राज्य के सिंचाई और जल संसाधन मंत्री अजीत पवार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। रमेश ने कहा कि आरोपों में 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का दावा किया गया था। अब जैसे जैसे चुनाव प्रचार का रंग चढ़ेगा वैसे वैसे आरोपों का दौर और तेज होगा और जुबानी तीर खूब देखने को मिलेंगे। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।